9 जनवरी 2026 को रज्जब भट्ट की जानिब से उसका जो चैनल है प्राइवेट कर दिया जाता है एक वॉइस नोट की वजह से। वॉइस नोट क्या था? ईमान का वो वॉइस नोट था जिसकी वजह से रज्जब भट्ट ने अपना जो चैनल है वो ही डीएक्टिवेट कर दिया था। क्या वॉइस नोट था? आगे वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जो भी भाई नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको याद होगा 9 जनवरी 2026 को शाम 4 बजे के करीब रज्जब भट्ट का जो चैनल है वो यूट्यूब से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उसकी जो वजह, एक दिन बाद हमें ईमान की एक वॉइस नोट वायरल होता है, व्हाट्सएप का मैसेज होता है वो, जिसके अंदर ईमान रज्जब भट्ट की वालदा को मुखातब करते हुए ये कह रही होती हैं कि रज्जब भट्ट को आप कहें मेरे बेटे का नाम हर व्लॉग में लेना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अब ईमान कह रही है कि आगे ही बहुत लोग हैं जो उसको बददुआ दे रहे हैं और मैं ही जानती हूँ ये कैसे पैदा हुआ था। आपको याद होगा कि जब ईमान पैदा हुआ है उस वक्त जो रज्जब भट्ट था वो यूके में था, उस वक्त अपने बेटे के साथ ही मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ईमान का और ईमान का आपस में काफी ज्यादा अटेंशन है, लेकिन रज्जब भट्ट का ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है उस तरफ। साथ साथ आपको याद होगा कि भाई उस व्लॉग में अगर ईमान ने उसको मना भी किया था कि आप मेरे बेटे, उस वॉइस नोट के अंदर ईमान ने रज्जब भट्ट को मना किया था कि आप मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग में ना लें। उसके बावजूद भी भाई रज्जब भट्ट का एक नया परफ्यूम लॉन्च होता है किवान सुल्तान नाम का। अब जी आपको पता है कि भाई जो उस रज्जब भट्ट के बेटे का पूरा नाम है किवान सुल्तान। रज्जब भट्ट के बेटे की चौथी सालगिरह थी। चौथी सालगिरह के ऊपर भाई रज्जब भट्ट ने एक नया परफ्यूम लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद उसका एक नाम रख दिया सुल्तान। अब जी फ्रेंड्स, आपको पता है कि भाई पहले ही रज्जब भट्ट और ईमान के जो मामला थे वो आपस में अच्छे नहीं चल रहे। उसके बावजूद भी रज्जब भट्ट ने जो नया परफ्यूम लॉन्च किया अपने बेटे के नाम का, क्या वो जायज है? जितनी भी रज्जब फैमिली मेरा ये व्लॉग देखती है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो रज्जब भट्ट ने नया परफ्यूम लॉन्च किया है क्या उसको लॉन्च करना चाहिए था? जहां तक मुझे वही लगता है कि ये परफ्यूम लॉन्च नहीं होना चाहिए था उसके बेटे का नाम तक का, क्योंकि उसकी अगर वाइफ ने मना भी किया है उसको कि आप मेरे बेटे का नाम ना लें, उसके बावजूद भी आप अपने बेटे का नाम का परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाई रज्जब भट्ट चाहता ही नहीं है कि ईमान के साथ उसके जो मामला था वो हाल ना हो। अब वो वॉइस नोट जो था उसमें ये इसी चीज का जिक्र किया गया था। अभी एक वॉइस नोट सामने आया है, रज्जब भट्ट ने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि मैं अब मुझे ये दिमाग वगैरह टेंशन में मैं पड़ा हुआ हूँ एक वॉइस की वजह से। वो अब भाई एक वॉइस ने इतना शोर मचा दिया पूरी पाकिस्तान के अंदर। तो आप सोचें जो रज्जब भट्ट कह रहा है मेरे पास इतने ज्यादा स्क्रीन शॉट है, मेरे पास मैसेजेस हैं, वो बताए कि अगर वो सारे वायरल हो गए तो क्या हाल होगा। खैर, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी शेयर करनी है, मुझे बताना है कि रज्जब भट्ट ने जो ये नया परफ्यूम लॉन्च किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसका नाम जो रखा गया है वो सही रखा गया है या नहीं रखा गया? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।